दोस्तों, कविता जगत में नवीन सागर को बड़ी शीघ्रता से भुला दिया गया। अफसोस की बात है, जबकि उनकी कविताएं भुला देने के लायक नहीं थीं। अपनी रचनाधर्मिता में, अपने सरोकार में, जनशक्ति और जन जागृति में ये कविताएं लाजिम थीं, बेहतरीन थीं। कवि नवीन सागर को भुला देने की अपनी राजनीतिक वजहें होंगी, कुछ गुटबाजियाँ होंगी, कुछ समूहबद्ध होगा, कुछ निहितार्थ होंगे, पर इस रचनाकार को और इसकी रचनाओं को जो आज तक और अब तक हमारा साथ निभा रही हैं, ज़रूर शामिल किया जाना चाहिए सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में। साथियों, रचनाकार वही कालजयी कहलाता है जिसकी रचनाएं लंबे अरसे तक, सदियों तक, युग के बाद, न केवल अपने बाद बल्कि युग के बाद समय और समाज का स्पंदन चिन्हें, निभाएं। नवीन सागर को जीवन रहते तो वो मान और नाम न मिल सका, लेकिन वो इसके सच्चे हकदार रहे हैं, क्योंकि उनकी रचनाएं उनके बाद भी हमारा साथ निभा रही हैं। उनकी कविताएं, उनके संकलनों में आज भी लगातार मानवीयता की, मानवीय विवेक की, मानवीय सरोकार की दस्तक है। फिर चाहे वो नींद से लंबी रात हो, उनका कविता संग्रह है, फिर चाहे आसमान भी दंग, इनकी बाल कविताएं हैं, इन्होंने बाल साहित्य पर भी बहुत अच्छा काम किया। उसका स्कूल हो, कहानी संग्रह, ये कुछ प्रमुख संकलन हैं जो कविता जगत में, कहानी जगत में और बाल साहित्य में इन्होंने अभूतपूर्व योगदान दिए। लंबी बातचीत न करते हुए हम सीधे उनकी कविताओं पर आते हैं। अपनी पसंद की उन कविताओं का पाठ मैं करूँगी। पहली कविता है, इस शहर में जिनके मकान हैं वे अगर उनको मकानों में न रहने दें जिनके नहीं हैं। इस शहर में जिनके मकान हैं वे अगर उनको मकानों में न रहने दें जिनके नहीं हैं, बहुत कम लोग मकानों में रह जाएंगे। जिनके मकान हैं वे मजबूती से दरवाजे बंद करते हैं, खिड़की से सतर्क झांकते हैं, ताली जड़ते हैं, सुई की नोक बराबर भूमि के लिए लड़ते हैं। जिनके मकान नहीं हैं वे बाहर से झांकते हैं, वे बाहर से झांकते हैं, दरवाज़ों पर ठिठकते हैं, झिझकते हुए खिड़कियों से हटते हैं। जिनके मकान नहीं हैं, जिनके मकान नहीं हैं वे हर मकान के बाहर संदिग्ध हैं, वे हर मकान को अपने मकान की याद में देखते हैं। दरअसल बेघर कर दिए जाना, बेमकान हो जाना, जीवन की बुनियादी ज़रूरतों का पूरा न होना, हक की लड़ाई, न्याय की लड़ाई, सत्य की लड़ाई लड़ता हुआ एकाकी और लगातार एलिएनेटेड और आइसोलेटेड किया जाना इस कविता का मर्म है। और नवीन सागर इस कविता में उस दर्द को भी उभारते हैं कि जो वर्चस्व में, पूंजी में, साधन, सुविधा और शक्ति में ऊपर कहलाते हैं, दखल देते हैं, जो समय और समाज के वर्चस्व पर चढ़कर बोलते हैं, दरअसल वे अपने से कमतर लोगों, अपने से क्या कह सकते हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, जो वंचित हैं, उनको किस नज़र से और किस अंदाज से देखते, चीनते, पहचानते हैं कि ये दुखद है कि एक ही समाज में, एक ही जात से होते हुए मनुष्य का भेद और उसकी बुनियादी ज़रूरतों का पूरा न होना इस कविता का मर्म है। दूसरी कविता है, जिसने मेरा घर जलाया। जिसने मेरा घर जलाया उसे इतना बड़ा घर देना कि बाहर निकलने को चले पर निकल न पाए। जिसने मुझे मारा उसे सब देना, मृत्यु न देना। जिसने मेरी रोटी छीनी उसे रोटियों के समुद्र में फेंकना और तूफान उठाना। जिनसे मैं नहीं मिला उनसे मिलवाना, मुझे इतनी दूर छोड़ाना कि बराबर संसार में आता रहूं। मुझे इतनी दूर छोड़ाना कि बराबर संसार में आता रहूं। जिनसे मैं नहीं मिला उनसे मिलवाना,
अगली बार इतना प्रेम देना कि कह सकूं प्रेम करता हूँ और वह मेरे सामने हो। अगली बार इतना प्रेम देना कि कह सकूं प्रेम करता हूँ और वह मेरे सामने हो। साथियों, ये कविता बेशकीमती इस मायने में है कि आतताइयों के दिल दिमाग इस तरह से अंधे हो चुके होते हैं, इस तरह से कुंद हो चुके होते हैं, इस तरह से मुंद चुकी होती हैं उनकी आँखें कि वो देख नहीं पाते सरोकारों को, वे देख नहीं पाते ज़रूरतों को, मूलभूत और मानवीय विवेक को चिन्ह नहीं पाते। जो उपद्रव में शामिल हैं, समूह की चिंता लेकर, समुदाय संप्रदाय की चिंता लेकर, जो इस आतताई आतंक और उपद्रव में शामिल लोग हैं, जो घर जला रहे हैं, जो अपनी हिंसा व क्रूरता से संपूर्ण मानवीय सृष्टि को समाप्त करने पर जुटे हुए हैं, ख़त्म करने पर जुटे हुए हैं, जो रोटी छीन रहे हैं, जो मार रहे हैं, जो क्रूर हो रहे हैं, जो विध्वंस में शामिल हैं, उन सब से दरअसल नवीन सागर एक क्या कहते हैं, विनम्र गुजारिश करते हैं कि उनसे बार बार मैं मिलना चाहूँगा, उनके लिए शुभाशंसा है, उनके लिए शुभकामनाएं करता हूँ और मन से, दिल से, दिमाग से उन्हें ये दुआ देता हूँ कि उनको बेहिसाब बरकत मिले, एक बड़ा सा मकान मिले और वे उसमें अकेले रह जाएं, वे घूमते फिरते हों और उन्हें वो क्या कह सकते हैं, उन्मुक्तता न मिल पाए, वो स्वच्छंदता उन्हें न मिल पाए। वे प्रेम के लिए तरसें, वे परवाह के लिए तरसें और वे अपनी क्रूरता और हिंसा के लिए पछतावे में लगातार अकेले होते जाएं। बेहतरीन कविता थी। तीसरी कविता है, मैं उसे प्यार करता यदि वह खुद वह होती। मैं उसे प्यार करता यदि वह खुद वह होती, मैं अपना हृदय खोल देता यदि वह अपने भीतर खुल जाती। मैं उसे छूता यदि वह देह होती और मेरे हाथ होते मेरे भाव। मैं उसे प्यार करता यदि मैं पत्ता या हवा होता, या मैं खुद को नहीं जानता, या मैं खुद को नहीं जानता। मैं जब डूब रहा था वह उभर रही थी, जिस पल उसकी झलक दिखी। मैं उसे प्यार करता यदि मैं पत्ता या हवा होता, या मैं खुद को नहीं जानता। मैं जब डूब रहा था वह उभर रही थी, जिस पल उसकी झलक दिखी। मैं कभी कभी डूब रहा हूँ, वह अभी अभी अपने भीतर उभर रही है, वह अभी अभी अपने भीतर उभर रही है। मैं उसे प्यार करता यदि वह जानती, मैं उसे प्यार करता यदि वह जानती। मैं खामोश की लय में अकेला उसे प्यार करता हूँ। प्यार के बहुत चेहरे हैं। प्यार को समझने चिन्हने की एक नई ये शुरुआत नवीन सागर की। और दरअसल डूबना क्या होता है, उभरना, जो डूबा सो पार। प्यार परवाह भी है, प्यार जताने और बताने से नहीं, प्यार होने से है, प्यार उसकी झलक भर दिख जाने से है, उसमें डूब कर उतर जाने से है। प्यार खामोशी की लय में है। प्यार के बहुत से चेहरे होते हैं, नवीन सागर का ऐसा कहना है। प्यार पर ये बेमिसाल कविता थी। साथियों, अगली कविता है, यह संसार कुछ नहीं। यह संसार कुछ नहीं, हर पल और भी ज़्यादा उलझती फैलती जाती उलझन के सिवा, जो लगातार गणितीय स्पष्टता के साथ जटिल और अंतर्विरोधी होता जाता है। यह संसार फैलता हुआ है, लगातार छोटे होते ऐसे केंद्रक में, जो लुप्त होने के बाद आगे लुप्त होता भाग रहा है। इस फैलते संसार को समझने का कारण समझना मुश्किल है। इच्छाएं, चीज़ें, भावनाएं, विचार। इच्छाएं, चीज़ें, भावनाएं, विचार न कुछ की डूबती ध्वनियाँ हैं जो न कुछ में फैल रही हैं। एक उदास क्षण की खामोश हंसी अपने निर्वात में फैलकर इस तरह रह गई है कि पूरी दीवार एक फ़ोटो है जिसे अंधेरा दिख रहा है। कुछ कुछ मुक्तिबोध की याद दिलाती हुई यह कविता है। कई बिंब हैं और एक फैंटेसी भी है। आप देखें कि इच्छाओं पर लिखी हुई ये कविता है, भावनाओं पर लिखी हुई, उन बेशकीमती चीज़ों पर जो सुधियों में सदा के लिए कैद हो गई, उस विचार पर जो कुछ ढूंढती हुई ध्वनियाँ हैं जो इधर उधर चहुओर फैल रही हैं।
आपको आपको ढके हुए हैं, आपके आसपास इर्द गिर्द पसरे हुए हैं। तो ये उलझाव जो है दरअसल मन की उलझन है। ये मन उलझा हुआ कई सारी चीज़ों में बिना मतलब उनसे जुटा हुआ जोड़ गणित गांठता है। गणितीय संबंध नहीं होते। जटिल और अंतर विरोधी हो जाना दरअसल गणित लगाना है। संसार लगातार प्रसार में है, फैल रहा है, पर उसके केंद्रक का गायब होते जाना बड़ी दुर्घटना है। इस फैलते संसार को कोई नहीं समझ पा रहा। किसी की इच्छाएं, भावनाएं और विचार बंधे नहीं हुए इससे। बेहतरीन कविता। और एक ये 5वीं कविता जो मुझे विशेष प्रिय है शोधार्थियों। एक बच्ची अपनी गुदगुदी हथेली देखती है और धरती पर मारती है लार, और हंसी से सना उसका चेहरा अभी इतना मुलायम है कि पूरी धरती धूप के फुग्गे में उतारे है। उसकी मासूमियत, उसका बालपन, उसकी बाल छवि और उसका वो व्यवहार, बर्ताव। अभी सारे मकान कागज़ की तरह हल्के हवा में हिलते हैं। आकाश अभी विरल है, दूर उसके बालों को धीरे धीरे हिलाती हवा। दूर उसके बालों को धीरे धीरे हवा हिलाती हवा फूलों का तमाशा है। वह हंसते हुए इशारे करते हैं। दूर दूरांतरों से उत्सुक काफिले धूप में चमकते हुए आएंगे। सुंदरता, सुंदरता कितना बड़ा कारण है, हम बचेंगे अगर। सुंदरता कितना बड़ा कारण है, हम बचेंगे अगर। जन्म चाहिए हर चीज़ को एक और, जन्म चाहिए हर चीज़ को एक और जन्म चाहिए। बच्चों सी दुनिया हो जाए। काश वो मासूमियत, वो उन्मुक्त हंसी, वो शफ़ाक हंसी, वो दूध सी कच्ची हंसी, वो बेबाक हंसी, बिंदास हंसी, बेपरवाह हंसी, सारी दुनिया को जिसकी सबसे ज़्यादा दरकार है। नवीन सागर उस हंसी की तलाश कर रहे हैं। ये दुनिया विस्तार और प्रसार तो पा रही है। कहने को सब तरफ चकाचौंध है, कहने को सब तरफ सब चीज़ों की उपलब्धि है, पर जो अनुपलब्ध है, जो अनुपस्थित है और जो पूरे अपने नैसर्गिक सौंदर्य से मासूम है, शफ़ाक है, उसकी तलाश नवीन सागर करते हैं। इसलिए कविता साथियों बेहतरीन कविता हो जाती है, बेशकीमती कविता हो जाती है। और उस बच्ची के उस गुदगुदे हाथ और उस गुदगुदाती हुई खिलखिलाती खनकती हुई हंसी का दृश्य खींचना इस कविता को बेहतरीन कर देती है। तो शोधार्थियों, आज के लिए नवीन सागर की ये 5 कविताएं आपके साथ थीं। बहुत शुक्रिया।